दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद फैक्ट्स बाय एके में। आज 26 अप्रैल। तो आज से जो भी संबंधित क्रियाएं हुई हैं उनके बारे में बात करते हैं, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आइए डिस्कस करते हैं। आईओबी ने कार्यशील पूंजी ऋण का अनावरण किया। आईओबी क्या होता है? इंडियन ओवरसीज बैंक। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया गया, जिसकी थीम जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी थी। कोरोना वायरस जांच के लिए आईसीएमआर की मंजूरी मिल गई। भारतीय उच्च आयोग ने वेबिनार आयोजित किया। नासा ने एक नया वेंटिलेटर विकसित किया है। चीन ने अपने मंगल मिशन का नाम तियानवे-1 रखा। आइए देखते हैं। अभी आपको पता होना चाहिए कि नासा की ये पहला परीक्षण नहीं है। सन 2013 में इन्होंने पहला परीक्षण कर चुके हैं, जो कि असफल रहा है, वो भी रसिया की मदद से। उसके बाद भारत ने किया था, जो सफलतापूर्वक इन्होंने लॉन्च कर दिया था। एनआईआईटी ने एक एयरटेक कंपनी के साथ समझौता किया। फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड ने 6 ऋण योजनाएं बंद कर दी। शिवदास मीणा ने हुडको के सीएमडी के रूप में कार्यभार संभाला। यानी हुडको के सीएमडी कौन बने हैं? शिवदास मीणा। वोडाफोन आइडिया में पेटीएम के साथ किया समझौता। यानी वोडाफोन और आइडिया जो अब कंबाइन होकर एक कंपनी बन गई हैं, इन्होंने पेटीएम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। बैंकिंग उद्योग एक सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित की गई। आयुष मंत्रालय ने एक तंत्र की घोषणा की। पहली एट होम कोविड-19 परीक्षण किट को मंजूरी मिल गई। विश्व बैंक ने एक आभासी कार्यशाला का आयोजन किया। यूके में वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू हुआ। पंजाब सरकार ने टेलीमेडिसिन सेवाओं की शुरुआत की। कोल इंडिया लिमिटेड 710 मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन करेगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। यानी 25 अप्रैल को 2 दिवस मनाए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया दिवस। सीआईएसएफ ने ई कार्यालय ऐप लॉन्च की। पूर्व राज्यसभा सांसद बसंत दास जी का निधन हुआ। वैकल्पिक अकादमिक कैलेंडर लॉन्च किया गया। इन खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। जिसमें से पहली खबर बनी थी, आईओबी ने कार्यशील पूंजी ऋण का अनावरण किया। क्या होता है आईओबी? आईओबी का फुल फॉर्म होता है इंडियन ओवरसीज बैंक। इन्होंने एक कार्यशील पूंजी ऋण का अनावरण किया। इंडियन ओवरसीज बैंक ने कृषि और संबंधित गतिविधियों के लिए एक विशेष ऋण सुविधा शुरू की। डब्ल्यूसीडीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन एग्रीकल्चर नामक ये ऋण उन सभी मौजूदा उधारकर्ताओं को मिलेगा जो कृषि पालन, मुर्गी पालन, डेयरी, मछली पालन और संबंधित गतिविधियों जैसे क्षेत्रों से नकद ऋण ओडी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। यह योजना 30 जून 2020 तक मान्य है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया गया, जिसकी थीम जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी थी। 25 अप्रैल को मनाया जाता है ये दिवस। मलेरिया को नियंत्रित करने और अंततः मिटाने के वैश्विक प्रयास के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। यह पहली बार सन 2008 में अफ्रीका मलेरिया दिवस, एक ऐसा आयोजन जो 2001 से अफ्रीकी सरकार द्वारा मनाया जा रहा है, इसके आधार पर माना गया था। दुनिया भर में 100 से अधिक देशों में मलेरिया मौजूद है और हर साल लगभग 9 लाख लोग इस बीमारी से मर जाते हैं। कोरोना वायरस जांच के लिए आईसीएमआर की मंजूरी मिल गई। आईआईटी दिल्ली को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर से इसके द्वारा विकसित एक जांच मुक्त कोरोना वायरस परीक्षण को मंजूरी मिल गई। परीक्षण को संवेदनशीलता और 100% की विशिष्टता के साथ आईसीएमआर ने मान्य किया है। आईआईटी डी एक वास्तविक समय के साथ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आधारित डायग्नोस्टिक्स परख के लिए आईसीएमआर अनुमोदित प्राप्त करने वाला पहला शैक्षणिक संस्थान हो गया है। कौन सा? आईआईटी डी का मतलब होता है दिल्ली, आईआईटी दिल्ली। भारतीय उच्च आयोग ने वेबिनार आयोजित किया। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त रीवा गांगुली ने 23 अप्रैल 2020 को भारत और बांग्लादेश चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ यानी IBCCI इंडियन बांग्लादेश चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलकर एक वेबिनार में हिस्सा लिया। बांग्लादेश और भारत के शीर्ष व्यापार समूहों के कई उद्योग के नेताओं जैसे प्राण समूह, इफैट समूह, इडोफिल और CEAT
के वैश्विक व्यापार पर चर्चा करने के लिए वेबिनार में हिस्सा लिया। नासा ने एक नया वेंटिलेटर विकसित किया है। नासा के इंजीनियरों ने कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए एक विशेष प्रकार का परिवर्तन करके एक नया आसानी से निर्मित उच्च दबाव वेंटिलेटर विकसित किया है। उपकरण को वीटल का फुल फॉर्म क्या होता है? वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकली कहा जाता है। यानी वीटल का फुल फॉर्म वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकली कहा जाता है। वीटल को कम लक्षण वाले मरीजों के इलाज के लिए डिजाइन किया गया है, जिनमें कोरोना वायरस के लक्षण कम दिखाई दे उनके लिए बनाया गया है, जिससे देश के पारंपरिक वेंटिलेटर की सीमित आपूर्ति को अधिक गंभीर कोविड-19 लक्षणों के वाले रोगियों के लिए उपलब्ध कराया जा सके। चीन ने अपने मंगल मिशन का नाम तियानवेन रखा। चीन ने अपने जो नया मंगल मिशन है 2020 के अंत में लॉन्च करेगा, इसका नाम तियानवेन रखा है। इसकी खासियत क्या है? जिसका हमारा चंद्रयान 2 था, जिसमें आपका लैंडर रोवर था, सब थे, वैसे ही इन्होंने भी लैंडर रोवर को भेजने की बनाई है। इससे पहला प्रयास इनका मंगल का सन 2013 में था। इसके अंतर्गत परिक्रमा, लैंडिंग और घूमना शामिल है। तियानवेन का अर्थ होता है हेवनली क्वेश्चंस या क्वेश्चंस टू हेवन, यानी कि अगर हम हिंदी में बात करें तो स्वर्ग की जगह जिसकी बात करते हैं। जो चीन के जाने माने कवि क्वा युआन इस जो 340 से 278 ईसा पूर्व द्वारा लिखी गई एक कविता में थी, उससे शीर्षक लिया गया इसका तियानवेन। NIIT ने एक एयरटेक कंपनी के साथ समझौता किया। NIIT की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी NIIT USA इंक ने शिक्षा प्रदाताओं को आभासी सेवाएं प्रदान करने के लिए अमेरिका स्थित एक एडवेटेक कंपनी के साथ एक सेवाओं के समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते की अवधि 5 वर्ष है। दोनों कंपनियां इसे एक महत्वपूर्ण साझेदारी के रूप में देखती हैं, जहां 2 बाजार प्रमुख संयुक्त रूप से परीक्षण और प्रमाणन में अभिनय समाधान प्रदान करने के लिए बाजार में जाते हैं। फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड ने 6 ऋण योजनाएं बंद की। फ्रैंकलिन टेम्पलेटन म्यूचुअल फंड ने स्वैच्छिक रूप से 23 अप्रैल 2020 से प्रभावी अपनी निर्धारित आय योजनाओं से 6 को बंद करने का फैसला किया। ये 6 क्या है? 6 ऋण संबंधी योजनाएं हैं। फंड हाउस ने यह कदम उठाया क्योंकि उसका मानना है कोविड-19 के व्यवधान के कारण बाजार जल्दी ही सामान्य स्थिति में नहीं लौटेगा। 6 योजनाएं कुल मिलाकर 26,000 करोड़ की संपत्ति का प्रबंधन करती हैं। ये 6 योजनाएं। शिवदास मीणा ने हुडको के CMD के रूप में कार्यभार संभाला। यानी कि हुडको के जो CMD हैं वो कौन है? शिवदास मीणा। इसको आप याद रखिएगा, इसके बारे में ज़्यादा जानने लायक नहीं है। आप इतना समझ लीजिए, शिवदास मीणा को आवास और शहरी विकास निगम यानी हुडको का फुल नाम क्या है? आवास और शहरी विकास निगम। इसके अध्यक्ष और MD के रूप में नियुक्त किया गया। उन्हें तत्काल प्रभाव से 6 महीने की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। यह वर्तमान में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव का पद संभाल रहे हैं और साथ ही CMD हुडको का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे हैं। यानी इनको 6 महीने की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। वोडाफोन आइडिया ने पेटीएम के साथ करार किया। वोडाफोन आइडिया और पेटीएम ने रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू किया, जो व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों को अतिरिक्त आय अर्जित करने में मदद करता है। कार्यक्रम किसी भी पेटीएम ग्राहकों को एक पंजीकरण के बाद को पेटीएम ऐप पर वोडाफोन और आइडिया रिचार्ज की बिक्री शुरू करने में सक्षम करेगा। वोडाफोन आइडिया कई रिचार्ज के लिए व्यापारी भागीदार का एक सुनिश्चित कैशबैक भी देगा। बैंकिंग उद्योग एवं सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित की गई। सरकार ने औद्योगिक विकास विवाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंकिंग उद्योग को 21 अक्टूबर 2020 तक 6 महीने के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया है। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंकिंग सेवाओं को लाने का मतलब है कि 21 अप्रैल से शुरू होने वाले कानून के संचालन के दौरान बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारी या अधिकारी कोई हड़ताल नहीं करेंगे, क्योंकि इस टाइम कोविड-19 की महामारी फैली हुई है। इससे कोई बैंकिंग कर्मचारी या अधिकारी कोई हड़ताल न कर ले, इसके लिए एक योजना घोषित की गई है। आयुष मंत्रालय ने एक तंत्र की घोषणा की। ये तंत्र क्या है, इसके बारे में जानते हैं। आयुष मंत्रालय ने अल्पकालिक
अनुसंधान परियोजनाओं के समर्थन के लिए एक तंत्र की घोषणा की है। ये कोविड-19 की रोग निरोध और नैदानिक प्रबंधन में आयुष हस्तक्षेपों और दवाओं के प्रभाव को मूल्यांकन करने में मदद करेंगी। कोविड-19 मामलों के प्रबंधन में शामिल अस्पतालों और संस्थाओं को इस योजना में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। पहला एट होम कोविड-19 परीक्षण किट को मंजूरी मिल गई है। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने पहली एट होम कोविड-19 परीक्षण किट को मंजूरी दी। इससे हर घर के दरवाजे पर कोरोना वायरस टेस्ट किट लाने की उम्मीद है। अमेरिका में $119 की लागत वाली यह टेस्ट किट एक अमेरिकी कंपनी लैबकोट, जिसने देश भर में चिकित्सा प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क है, द्वारा विकसित किया गया। विश्व बैंक ने एक आभासी कार्यशाला का आयोजन किया। झेलम तवी बाढ़ परियोजना संबंधी इकाई के लिए AIMA यानी ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के सहयोग से वर्ल्ड बैंक द्वारा आपातकालीन स्थितियों के दौरान अनुबंध प्रबंधन पर एक आभासी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य प्रतिभागियों को बैंक पोषित परियोजना के क्रियान्वयन पर कोविड-19 महामारी की संभावित प्रतिकूल प्रभावों के बारे में शिक्षित करना था। यूके में एक वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू किया गया। यूके में 23 अप्रैल को 2020 को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा नए कोरोना वायरस के खिलाफ विकसित वैक्सीन के मानव परीक्षण शुरू किए गए। वैज्ञानिकों के अनुसार वैक्सीन की सफलता का 80% मौका है, यानी ये एक बहुत अच्छी खबर है हमारे लिए। यूके सरकार ने कोरोना वायरस वैक्सीन परीक्षण कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए 20 मिलियन पाउंड दिए हैं। वैक्सीन एक हानिकारक चिंपैंजी वायरस से बना है। पंजाब सरकार ने टेलीमेडिसिन सेवाओं की शुरुआत की। पंजाब सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के दरवाजे पर व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए 300 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में टेलीमेडिसिन सेवा की शुरू की है। टेलीमेडिसिन सेवा राज्य में हब और स्पोक मॉडल के माध्यम से दी जा रही है। 4 चिकित्सा अधिकारियों और एक टेलीमेडिसिन कार्यकारी के साथ एक टेलीमेडिसिन हब की स्थापना सिविल अस्पताल की मोहाली में की गई है। कोल इंडिया लिमिटेड 710 मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन करेगा। कोल इंडिया लिमिटेड चालू वित्त वर्ष में 710 मिलियन टन कोयले का उत्पादन करेगा। इस वित्तीय वर्ष के लिए कोयले का उत्पादन लक्ष्य 720 मिलियन टन रहेगा। इसकी घोषणा कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने की है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये नाम, तो आप कृपया याद कर लीजिएगा कि भारतीय कोयला और खान मंत्री कौन है, प्रहलाद जोशी। कोरोना वायरस के लॉकडाउन के बाद कोयले की मांग फिर से बढ़ेगी, यानी कि अभी जो कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ी है, इसमें कोयले की डिमांड क्या हर चीज़ की डिमांड कम हो गई है, जिससे कि इनको मानना है कि जो कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद कोयले की मांग दोबारा बढ़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस 25 अप्रैल को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है। यह UN में सदस्य राज्यों के प्रतिनिधियों की भूमिका में जागरूक बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह दिन सैन फ्रांसिस्को के सम्मेलन के पहले दिन की वर्षगांठ का प्रतीक है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। CISF ने कार्यालय ऐप लॉन्च की। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए CISF में एक ऑफिस एप्लीकेशन शुरू की गई है, जो भौतिक स्पर्श के बिना फाइलों और दस्तावेजों की आवाजाही को सक्षम बनाती है। कार्यालय जो है इलेक्ट्रॉनिक कार्यालय, इसका फुल फॉर्म है, नामक एप्लीकेशन को सेना की इन हाउस तकनीकी टीम द्वारा डिजाइन किया गया है। इस एप्लीकेशन को डेटा की सुरक्षा के लिए सभी सुरक्षा व्यवस्था के साथ CISF क्लाउड पर रखा गया है। पूर्व राज्यसभा सांसद बसंत दास जी का निधन हो गया। ये उड़ीसा के पूर्व राज्यसभा सदस्य थे। 1990 से 96 तक जनता दल के उम्मीदवार के रूप में ये राज्यसभा के सदस्य रहे। 1985 से 90 तक भवानीपटना नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे, यानी कि 1985 से 90 तक ये भवानीपटना नगर की पालिका के अध्यक्ष रहे हैं, और 90 से 96 साल तक ये जनता दल के उम्मीदवार में राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। वैकल्पिक अकादमिक कैलेंडर लॉन्च किया गया। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक चरण कक्षा 6ठी से 8वीं में वैकल्पिक अकादमिक कैलेंडर NCERT द्वारा MHRD के मार्गदर्शन में विकसित किए गए। 23 अप्रैल 2020 को नई दिल्ली में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा उच्च प्राथमिक चरण के लिए कैलेंडर जारी किया गया, यानी कि हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया, मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है, रमेश पोखरियाल ने प्रथम प्राथमिक चरण के लिए कैलेंडर जारी किया। यह कोविड-19 के कारण छात्रों को घर में रहने के दौरान सार्थक रूप से संलग्न करने के लिए एक शुरू किया गया है।
तो धन्यवाद दोस्तों, अंत तक जुड़े रहने के लिए। कृपया आगे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।